हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं रिंकी स्वागत करती हूँ मॉम लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मेरे चैनल का नाम है। और इसमें मैं आप लोगों के साथ में एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड था। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने फेस की अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, वो आप लोग ना करें, आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर से बेटर जो है वो गांव में है। हम शहर वाले सारे पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं और मजबूरी भी हम लोगों का रहना। कुछ लोग कहते हैं कि शौक़ से रहते, बट नहीं, शौक़ से नहीं, कुछ मजबूरियां हैं हमारे पास में, जो कि विलेज से जो है हम लोग बहुत रूरल साइड में पड़ जाता है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन को लेकर, अच्छा मेडिकल से लेकर रिलेटेड चीज़ें। वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे मेडिकल के लिए अच्छी चीज़ें नहीं अवेलेबल, पैसे भी लगते हों और परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। देन फिर हस्बैंड का जॉब है तो आपको मतलब अकेले वो रह रहे हैं, तो कभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हुआ, तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए फैमिली को अपनी फैमिली के साथ में रहना पड़ता है। बट लोगों को लगता है कि शौक़ से रहते हैं। उनसे पूछिए जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, कितना अच्छा लाइफ होता है। शहर में क्या है, हम लोग हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जो हाउस वाइफ है उनसे पूछिए, घर का काम करती हैं, घर का काम करने के बाद थोड़ा टाइम पास अपना कर लेती हैं। और क्या, गांव में होते तो सब लोग आते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो बहुत मतलब रिलेटेड टू फैमिली हो गया। बट मेरा जो मेन कंसर्न है इस वीडियो को बनाने का, वो है प्रेगनेंसी में अपने आप को किस तरह से मतलब रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि जब से आपको प्रेगनेंसी पता चलता है, उस टाइम से आप अपने डॉक्टर के पास में एक बार तो, फर्स्ट टाइम में जब से पता चलता है उस टाइम आप तो विज़िट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ कि डॉक्टर क्या है कि आपको उसमें बहुत सारे मेडिसिन चलाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन भी चलाते हैं। जो फॉलिक एसिड वगैरह जो होता है, कैल्शियम का, आयरन का, अगर आयरन की बॉडी में कमी है तो आयरन की, ये सारी चीज़ें मेडिसिन चलती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरा जहाँ तक कंसर्न है। बट होने वाला होता है तो हो भी जाता है। मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब जब से मुझे प्रेगनेंसी मुझे पता चला था, मैं तब से डॉक्टर के पास में मतलब कनेक्ट में थी और मैं रूटीन चेकअप में थी। बट जैसे ही 5th मंथ कंप्लीट हुआ मेरा प्रेगनेंसी का, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद कोविड सेकेंड वेव, कोविड आया। देन मैं ऑफ़िस जाती थी उस टाइम। मैंने ऑफ़िस वालों से बोला कि मुझे मतलब वर्क फ्रॉम होम चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करके आना जाना, ऑटो से आना, बस से आना, तो इस उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती थी पे लेकर ना, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं कभी कभी कैब से भी जाती थी, कभी कभी ऑटो से भी जाती थी। लास्ट ऐसा सिचुएशन आया कि कोविड आ गया और कोविड में मतलब ऑलमोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो 50% वर्क फ्रॉम होम पे चलने लगा। तो मैंने भी कहा कि मैं भी वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकती हूँ, ऐसा मेरा काम था कि मैं वर्क फ्रॉम होम से कर सकती थी। मैंने ऑफ़िस में बोला, ऑफ़िस वालों ने परमिशन तो नहीं दे रहे थे, बट मैंने अपनी सिचुएशन बताया तो उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है, मतलब कर लो। मैंने किया। उसके बाद से एक दिन की बात है कि हम लोग मार्केट गए कुछ घर का सामान लेने के, जैसे कि जिस बेड पे मैं बैठी हुई हूँ, इसी बेड को हम लोग देखने के लिए गए। उस टाइम मेरे पास में बेड नहीं था, तो बेड देखने के लिए गए हम लोग वहाँ पे। तो मुझे ऐसे पेट में क्रैम्प सा हो रहा था, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाए। तो मुझे लगा कि जैसे हम लोग एक नॉर्मल हाउसवाइफ काम वगैरह कर आके अपना और रेस्ट करते हैं, तो डॉक्टर में भी डॉक्टर भी रेस्ट कर रहे होंगे। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। फिर दोबारा उनका शाम तक कॉल आया, तब हम मार्केट के लिए निकल गए थे, बेड देखने के लिए निकल गए थे। कि उसकी वजह से जब डॉक्टर का कॉल आया तो मैंने बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। एक्चुअली क्या था कि पेट में ना दर्द होता था और वो पीठ में बिल्कुल टाइट हो जाता था। तो मुझे लगा कि बेबी शायद वो मूव कर रहा है, बट वो बेबी मूव नहीं कर रहा, तो वो प्रॉब्लम कुछ और भी था, कुछ और ही था। डॉक्टर ने पूछा कि मतलब क्या हुआ, कैसा पेन होता है। मैंने कहा क्रैम्प की तरह, और थोड़ी देर लेटने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता था कि बेबी मूव कर रहा है, बट वो भी मूव नहीं कर रहा था।
डॉक्टर ने बोला कोई स्पॉट ब्लीडिंग, तो माइनर सा हल्का पिंक स्पॉट सा हुआ था, जो मैंने डॉक्टर के साथ में शेयर किया था। डॉक्टर ने बोला फटाफट अपनी फ़ाइल लो और क्लिनिक पे विज़िट करो। मैं गई अपने हस्बैंड के साथ में वहाँ गए, हमारे सारी फ़ाइल को चेक किया गया। फ़ाइल को जैसे ही डॉक्टर ने देखा और मेरा जो सिचुएशन देखा, उसके बाद से डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ही इमरजेंसी केसेस है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। अब तो जो हमने सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें होने लगी वहाँ पे। अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बोला कि इसको टोटली जितने दिन तक हो सकता है उतने दिन तक हम बेड रेस्ट पर डालेंगे, अदरवाइज सिचुएशन ख़राब हो सकती है। उन्होंने 2 दिन तक बेड रेस्ट पर डाला, बट मेरा पेन जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। सारे मेडिसिन वगैरह चला, 2 दिन तक हुआ, लास्ट में जाके उनको डिलीवर कराना पड़ा था। जो टाइम था 6 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया था। 6 मंथ 1 या 2 डेज़ अभी हुआ ही था। डॉक्टर ने बोला कि एटलीस्ट 15 डेज़ और बेड रेस्ट पे हो जाए तो मेडिसिन के थ्रू हम बेबी का ग्रोथ करवा सकते हैं, बट वो नहीं हो पाया। इमरजेंसी में ऐसा सिचुएशन आ गया क्रिटिकल की डिलीवरी कराना पड़ा था। और गॉड के बहुत 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 मेहरबानी है कि हम दोनों ठीक रहे। जैसे ही बेबी हुआ, बेबी का बर्थ बहुत ही कम था, आप समझ सकते हैं 6 मंथ के बाद तो बेबी का वेट गेन होता है, लेकिन वेट बहुत ही कम था, जिसकी वजह से बेबी को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे उसी हॉस्पिटल में रखा गया। जब मैं होश में आई और मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैंने देखा कि बच्चा कहाँ है, तो सबने बोला बच्चा तो मतलब दूसरे हॉस्पिटल, बच्चा ठीक है बट दूसरे हॉस्पिटल में है, जो नर्सरी होती है ना बच्चों की, उसमें है, NICU में बच्चा है। ठीक है, सब चीज़ कर के 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हम, और डिस्चार्ज होने के बाद में घर पे आए। टोटली बच्चा जो मेरा प्रीमेच्योर हो गया था, 1 kg 200 ग्राम का बेबी हुआ था और लो बर्थ था। कम से कम 2 महीने तक NICU में रहा उस कोविड के टाइम में। जो हर लोग उस टाइम कोविड के टाइम में अपने घर में रहते थे, वो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे और हम घर में रहते थे। मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं ना बाहर निकल सकती थी, क्योंकि वीकनेस की वजह से बोलते थे डॉक्टर कि कोविड के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो मदर्स को बाहर नहीं निकल सकते। फीड भी नहीं करा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया। बट कुल मिला के कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ऊपर वाले की मेहर से बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट तो रहा, पैसे तो लगे, बहुत ज़्यादा लगे। एक मिडिल क्लास के लिए वो सिचुएशन कोविड का टाइम में, मतलब कोविड का टाइम सबको घर चलाना मुश्किल होता था, और उस टाइम हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा के हॉस्पिटल के बिल भरे हमने। तो अभी ठीक है, सब चीज़ ठीक है। तो मैं सब से यही कहना चाहूँगी जो नई मॉम बनने वाली हैं, कि प्रेगनेंसी के टाइम में आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। थोड़ी सी भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड, कभी आपको सांस लेने में दिक्कत या कोई भी पेन होता है, तो आप बिना सोचे समझे, ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा फीस लगेगा या वटेवर जो भी मेडिसिन डॉक्टर लिख देंगे। बिना सोचे समझे आप फाइल उठाएं और अपने गायनी के पास में ज़रूर विजिट कीजिएगा गाइस। अदरवाइज़ हम थोड़ी सी बचत के चक्कर में ना बहुत बड़ा हम लोगों का नुकसान हो जाता है। और मैं बचत के चक्कर में तो नहीं कह सकती हूँ, बट सिचुएशन ऐसा था हो गया कि प्रीमेच्योर डिलीवरी कराना पड़ा। बट टचवुड ऊपर वाले के मेहर से अभी ठीक है मेरा बच्चा, और मैं भी आप लोगों के सामने आज वीडियो बना रही हूँ। कम से कम ये हो गया 3 साल बीत गए। तब मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे, मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, तो देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे केसेस होते हैं। इस वजह से होते हैं कि उनको पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, मैं क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, मे भी हो सकता है किसी के ये वीडियो हेल्प कर सके। तो अगर थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो बच्चा मेरा NICU में रहा, कैसे रहा, क्या हुआ, वो सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कब मेरे पास में बच्चा है तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मेरे पास में छोटे छोटे, उस टाइम तो इतना दिमाग ख़राब रहता था ना कि हम वीडियो तो बनाते नहीं थे। एक आध तो फ़ोटो क्लिप मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो मैं उसमें आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ में।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा गाइस, तभी मैं शायद मैं मोटिवेट हो पाऊँगी और नए नए जो भी टॉपिक मुझे एक्सपीरियंस से, जो भी प्रेगनेंसी से और भी एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस।